Good morning, dear student. Welcome back to our हिंदी classes. प्रीवियस वीडियो में हमने संधि पूरी कंप्लीट की। हमने संधि क्या है, संधि की परिभाषा, उनके अर्थ, उनके पूरे प्रकार, स्वर संधि के 5 प्रकार और उनके उदाहरण और पूरी चीज कंप्लीट की। अब हम आज इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, संधि का जो पूरा सार था, ठीक है, जो पूरा सारांश है, जितना हमने डिटेल में पढ़ा तो उसका पूरा सारांश पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि संधि होती क्या है। तो जब दो वर्ण पास पास आते हैं तब उनमें जो विकार सहित मेल होता है उसे संधि कहते हैं। क्या होता है, जब दो वर्ण पास पास आते हैं तथा उनमें जो विकार सहित मेल होता है, विकार होगा और उसमें फिर मेल होगा, तो उसे क्या कहेंगे, उसे संधि कहते हैं। ठीक है। अब संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो देखिए संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। अब स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। पहला दीर्घ संधि, सेकंड नंबर पर गुण संधि और थर्ड नंबर पर यण संधि। क्लियर। और फोर्थ नंबर पर वृद्धि संधि और फिफ्थ नंबर पर आयादी स्वर संधि। क्लियर। यानी स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। अब दीर्घ संधि हम पढ़ते हैं। तो दीर्घ संधि दो समान स्वर पास पास आते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दो समान स्वर जैसे आ और आ, छोटा छोटा आया या बड़ा भी आ सकता है, आ और बड़ा, और दोनों मिलकर क्या हो जाते, दीर्घ, यानी बड़ा हो जाता है। ऐसे आ, ई, ये बड़े हो जाते हैं। क्लियर। अब गुण संधि देखते हैं। आ प्लस ई बराबर ए, आ और आ मिलते हैं तो क्या हो जाता है, आ प्लस ई मिलते हैं तो क्या हो जाता वो ए। फिर आ प्लस ऊ मिलता है तो क्या हो जाता ओ। आ प्लस ऋषि मिलता है तो क्या हो जाता है आर। क्लियर। अब अगला देखते हैं यण संधि, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि क्या होती है, ई उ ऋषि के बाद असमान स्वर हो, यानी ई का ई ना हो, ये ऊ है तो ऊ ना हो, ऋषि है तो ऋषि ना हो, कोई अन्य स्वर हो। ठीक है। तो क्या होता है, ई का या हो जाता है, ऊ का वा हो जाता है तथा ऋषि का रा हो जाता है। क्लियर। अब आगे देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि क्या होती है कि आ प्लस ए बराबर ए हो जाता है, आ प्लस ओ बराबर औ हो जाता है। फिर अगला देखते हैं अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि क्या होती है, ए अय औ ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर। ठीक है। यानी एक ए ना हो, ए का ए ना हो, ओ का ओ ना हो, औ का औ ना हो, यानी उसके बाद। ठीक है। कोई अन्य स्वर हो, यानी ए है तो आ हो सकता है, ए हो तो आ हो सकता, ऊ हो सकता, पर इन्हीं का स्वर ना हो, अन्य स्वर हो तो ए का आय हो जाता है, ए का आय हो जाता है और ऊ का अव हो जाता है। क्लियर। अब देखते हैं कि इनके कुछ उदाहरण। तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है हिम प्लस आलय बराबर हिमालय, विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी। अब गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल है देव प्लस ईव ईश बराबर देवेश, नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र। यण संधि का उदाहरण है प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक, यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि। अब वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है सदा प्लस एव बराबर सदैव
तथा प्लस एब बराबर तथैव। अब अयादी संधि का उदाहरण है प प्लस अन बराबर पवन, रौ प्लस अन बराबर रौ नहीं से प्लस अन बराबर शयन। ठीक है, अब देखते हैं अपन व्यंजन संधि क्या होती है। तो व्यंजन संधि का देखो यह रो बना है, इसका अर्थ लिखा है व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर उनमें जो रूपांतरण होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, यानी व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो और उनमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ता स्वर है और ना व्यंजन, इसमें लिखा स्वर या व्यंजन का मेल हो, तो यहाँ पर स्वर है और ये व्यंजन है, इससे क्या बना जगन्नाथ। ये आधा ता था तो यहाँ भी आधा ना। अब जगत प्लस ईश बराबर जगदीश, यहाँ पर स्वर था और यहाँ भी स्वर था, यह स्वर हो सकता है या व्यंजन, तो जगत प्लस ईश बराबर जगदीश। क्लियर। अब देखिए विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर भी हो सकता है व्यंजन, और उनमें जो विकार उत्पन्न होगा तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है? मना प्लस योग बराबर मनोयोग और मना प्लस हर बराबर मनोहर। ठीक है बच्चों, तो हमने आज इसका सारांश पढ़ा संधि का। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। और आप अपनी व्याकरण की कॉपी पूरी संधि का चैप्टर पूरा कंप्लीट करिएगा।